एनसीपी के दोनों गुट आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार और अजीत पवार ने अपने अपने गुट की बुलाई बैठक से पहले शरद पवार गुट ने खेला इमोशनल कार्ड। शरद पवार के घर के बाहर लगा 83 साल के योद्धा का पोस्टर। सिल्वर ओक के बाहर लगी पोस्टर पर लिखा 83 साल का योद्धा अकेला लड़ रहा है युद्ध। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले की अपील, कहा 83 साल के योद्धा का मार्गदर्शन लेने बैठक में जरूर आए। शरद पवार ग्रुप अपने विधायकों और पदाधिकारियों से शपथ पत्र बनवा रहा है। लिखवाया, शरद पवार के प्रति वफादारी और निष्ठा है, शरद पवार ही नेता है। शरद पवार गुट की बैठक मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में होगी। शरद पवार करेंगे अध्यक्षता। मौजूदा संकट पर होगी चर्चा। अजीत पवार ने बांद्रा के एमआईटी में बुलाई बैठक। महाराष्ट्र एनसीपी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। अजित पवार गुट शरद पवार गुट के सभी सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी भेजेगा न्योता। बैठक में आने को कहेगा। एनसीपी के दोनों गुटों ने जारी किया व्हिप। शरद पवार गुट की ओर से जितेंद्र आव्हाड और अजीत पवार गुट की ओर से अनिल पाटिल और अमोल मिटकरी ने जारी किया व्हिप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी आज शिवसेना सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। सीएम हाउस में शाम 7 बजे होगी बैठक। विभागों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेंगे फैसला। कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले अजीत पवार, मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अजित पवार का बयान। एनसीपी में फूट के बीच बोले देवेंद्र फडणवीस, कोई धोखा देता है तो उसे याद रखता हूं और समय का इंतजार करता हूं। 2024 का चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व लड़ा जाएगा। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने शरद पवार से की मुलाकात। कांग्रेस ने शरद पवार को अपना समर्थन जताया। जिन्हें लोगों का समर्थन मिलता है वो हमेशा मजबूत रहता है। एनसीपी विवाद पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का दावा, कांग्रेस के पूरे विधायक एक साथ, पूरी पार्टी एकजुट। एमबीए आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। बीजेपी नेता नितेश राणे का तर्ज। पवार साहिब से गद्दारी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का अजीत पवार पर निशाना। मातोश्री में हुई बैठक में बड़ा फैसला। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। हर जिले में होगी जनसभा। उद्धव ठाकरे ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। कहा, राज्य में संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ा लक्ष्य। एनसीपी टूर पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां विपक्ष को तोड़ने की कोशिश नहीं हुई। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी पर यूरिनेट करने वाला वीडियो सामने आने पर सीएम शिवराज सख्त, आरोपी पर एनएसए लगाने का आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आरोपी का कोई धर्म, जाति या पार्टी नहीं होती। आरोपी तो आरोपी होता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सीएम के आदेश के बाद पुलिस हुई सख्त। देर रात आरोपी प्रवेश शुक्ला को किया गया गिरफ्तार। रात 2 बजे लाया गया थाने। प्रवेश शुक्ला के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के करीबी होने की खबर। केदारनाथ शुक्ला ने आरोपी से किसी तरह के संबंध से किया इनकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कहा, सीएम के आदेश के मुताबिक आरोपी पर एनएसए लगाया जाएगा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीधी की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। आरोपी को बचाने के सवाल पर कहा, सख्त कार्रवाई होगी। सीधी की डिप्टी एसपी प्रिया सिंह ने बताया, आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफईएफटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर किया अटैक। कहा, इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार किया। दलित शख्स पर यूरिनेट करने की घटना 10 दिन पुरानी। फिलहाल पीड़ित शख्स ने खुद पर यूरिनेट किए जाने की घटना से इनकार किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधी की घटना को शर्मसार करने वाला बताया। कहा, इस अमानवीय कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मायावती ने कहा, सिर्फ एनएसए नहीं लगाए बल्कि उसकी संपत्ति जब्त और ध्वस्त करे शिवराज सरकार। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास यूरिनेट करने पर हंगामा। गजवेल शहर में नशे में धुत एक शख्स ने किया था यूरिनेट। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी शख्स के साथ की मारपीट। भीड़ ने आरोपी के कपड़े फाड़कर धार्मिक नारे लगाते हुए सड़क पर घुमाया। हंगामा तब बढ़ गया जब मामले ने लिया सांप्रदायिक रूप। कुछ लोगों ने पास के मदीना मस्जिद पर पथराव भी किया। सिद्दीपेट एसपी श्वेता के मुताबिक मूर्ति के पास यूरिनेट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। साथ ही हंगामे के आरोप में भी 3 लोग अरेस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर जाएंगे। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई। आंध्र में डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड में सभी 14 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है पार्टी। सुनील जाखड़ की कल अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात। कहा, उनके निर्देश लेकर मिलकर करेंगे काम। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी 36 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना को 50 करोड़ की देंगे सौगात। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। वाराणसी के वाजिदपुर गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। 7 जुलाई को होगी पीएम की रैली। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों को लेकर बीजेपी का विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। जनता को धोखा देने का लगाया आरोप।
डेप्यूटी सीएम जी के शिव कुमार ने कहा पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करे बीजेपी विधायक, मोदी ने ही एफसीआई को चावल देने से रोका। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा सब सत्ता में थे तब सदन चलाने में असमर्थ थे, अब विपक्ष की भूमिका निभाने में। जेडीएस बीजेपी गठबंधन की खबरों पर बोले बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। शिरोमणि अकाली दल की आज कोर कमेटी की बैठक, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर होंगे शामिल, बीजेपी के साथ महागठबंधन पर हो सकती है चर्चा। आज आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस, पटना में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव नेता और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई की चार्जशीट में आने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का हमला, बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। भाई तेजस्वी के समर्थन में आए तेज प्रताप यादव, महागठबंधन की मजबूती से डरी बीजेपी और आरएसएस। तेजस्वी के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी, सांसद संजय सिंह बोले ईडी सीबीआई को बताया पीएम की एजेंसी। तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल होने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश को घेरा, तेजस्वी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा दावा, कहा 13 जुलाई को लालू तेजस्वी की सीबीआई कस्टडी हुई तो नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 राज्यों के एससी/एसटी समुदाय के 180 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। राजस्थान पर दिल्ली में 6 जुलाई को होगी बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पायलट की तेवर से कांग्रेस की बड़ी टेंशन, सूत्रों का दावा प्रदेश संगठन के अलावा कोई और भूमिका मंजूर नहीं। दिल्ली में सचिन पायलट से मिले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, खिलाड़ी बैरवा रहे मौजूद। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा आज गहलोत सरकार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन, बढ़ते अपराध के मुद्दे पर घेरेगी। कांग्रेस हेडक्वार्टर में मिजोरम के नेताओं से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे, विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। बिहार में जेडीयू में टूट की अटकलों के बीच मीटिंग का दौर, नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण में हुई मुलाकात। देश की निर्वाचित सरकारों को पैसों से खरीदा जा रहा है, क्या ऐसा चलेगा लोकतंत्र, जगदानंद सिंह का बयान। एससीओ की बैठक में भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का विरोध किया, सभी सदस्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर बनी सहमति। कनेक्टिविटी जरूरी पर किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन ना हो, चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट पर भारत को दो टूक जवाब। ईरान बना एससीओ का नया स्थायी सदस्य, पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को दी बधाई। एससीओ सम्मेलन में शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के सामने पीएम मोदी की दो टूक, आतंकवाद ही है कुछ देशों की नीति। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपना सकते, आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देश का सभी को विरोध करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा सुरक्षा, विकास और संप्रभुता का सम्मान हमारी अध्यक्षता की थीम, एससीओ का लक्ष्य केवल सरकारों का संबंध नहीं। एससीओ की प्राथमिकता आतंकवाद, कट्टरवाद और ड्रग्स की तस्करी का मुकाबला करना है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होगी वर्चुअल बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगी बैठक में चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है, अब ना हो देरी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। यूसीसी पर पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा ड्राफ्ट आने का इंतजार, जल्द लागू होगा कानून। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने की अपील की, एक देश एक कानून एक झंडा एक नागरिकता पर दिया जोर। इंद्रेश कुमार के कार्यक्रम में आई मुस्लिम महिलाओं ने भी खुलकर यूसीसी का समर्थन किया, कहा यह कानून महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप, हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच आपसी कहासुनी के बाद हुई मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। पश्चिम बंगाल के हाटूगंज में आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, मारपीट में कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले एसटीएफ ने उत्तर दिनाजपुर से बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए, एक सप्लायर भी हुआ अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस ने देसी बम समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश, सीएपीई और राज्य सशस्त्र बलों की तैनाती की गई। टीएमसी ने गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र, चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी का आरोप लगाया। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तंज, कहा इन नेताओं के पास ना कोई विजन है ना नेता। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने राजनीति में लोकतंत्र की व्यवस्था को तोड़ा। एफबीएफबी चीफ ओपी राजभर का दावा, अखिलेश शिवपाल को सीबीआई के डर, ज्यादा बोलेंगे तो फाइल खुल जाएगी। मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए विपक्ष, उनके बिना विपक्षी एकता बेकार, एसबीएसपी चीफ ओपी राजभर का बयान। सपा नेता शिवपाल यादव का दावा, सुबह विधायक एकजुट, सब मिलकर 2024 में बीजेपी को हराएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम सीएम को बताया दूरदर्शी और एक्शन लेने में सक्षम, कहा उनके दिल में असम 24/7 धड़कता है।
जितिन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को दी गई वाई+ सिक्योरिटी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। लखनऊ में 30 अगस्त तक लगाई गई धारा 144 आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। हरिद्वार में जल भरने गए 2 कांवड़िए पानी में बहे, पुलिस ने दोनों को किया रेस्क्यू। दोनों कांवड़ियों का जल लेते समय फिसल गया था पैर। हरिद्वार पुलिस के जवान ने पानी में लगाई छलांग, दोनों कांवड़ियों को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक दोनों कांवड़िए सुरक्षित, कांवड़ियों को कोई चोट नहीं आई। हरिद्वार पुलिस की कांवड़ यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील, सावधानी से जल भरें, किसी भी प्रकार के स्टंट से बचें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा कलयुग का श्रवण कुमार। एक शख्स ने कंधे पर बूढ़ी मां और दूसरे पर गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा करने वाले शख्स ने कहा, भगवान मुझे ये करने की शक्ति दे रहे हैं, मैं पूरी यात्रा इन्हें कंधे पर लेकर करूंगा। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे भक्त, सावन के पहले दिन की माता की पूजा। नागालैंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर जा गिरी। नेशनल हाईवे 29 पर हुई लैंडस्लाइड की घटना, 2 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज धार में बह गई कार। बारिश के बाद सड़क के ऊपर से बह रहा था पानी, ड्राइवर के पानी के बीच कार पार कराते वक्त हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह कार सवार की बचाई जान, पानी की तेज धार कार बहा लेकर गई। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में गिरी कार, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, प्रतीक्षा नगर इलाके में सड़कों पर भरा पानी। यूपी के आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा हुआ घायल। आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने लोगों से बरसात में सावधान रहने की अपील की। मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत सहायता राशि मुहैया कराने का आदेश। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर लबालब भरा पानी। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक बाधित, कई गाड़ियां पानी में फंसी। उत्तरकाशी के मफ्तदी गांव के लोगों में दहशत, घरों में पानी निकलने के कारण दीवारों में आई दरार। केरल के त्रिशूर में तेज हवा और बारिश से उखड़े कई पेड़ गिरने की वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम। कोलकाता में टमाटर की कीमत ने तोड़े रिकॉर्ड, 155 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमत। अपने ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने पाकिस्तान से आई महिला को गिरफ्तार किया। पबजी गेम खेलने के दौरान सचिन नाम के लड़के से हुआ था प्यार। अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी महिला, युवक के घर अवैध रूप से रह रही थी महिला। बिहार के गया में हनी ट्रैप के जरिए अपहरण का मामला आया सामने, पुलिस ने नाबालिग लड़की सहित गिरोह के 4 लोगों को अरेस्ट किया। लड़की ने मिलने के लिए पटना बुलाकर किया लड़के का अपहरण, परिवार वालों से मांगी 50 लाख की फिरौती। पुलिस ने लड़के के दोस्त के जरिए लड़की के बारे में ली जानकारी, पुलिस मामले में एसआईटी गठित कर लड़के को किया बरामद। कोयम्बटूर में प्राइवेट कॉलेज की गिरी दीवार, हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर घायल। कॉलेज में खुदाई के दौरान गिरी दीवार, मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबा हटाकर घायल मजदूरों को भेजा अस्पताल, डॉक्टरों ने 4 को किया मृत घोषित। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी के घर चला बुलडोजर, प्रशासन ने आरोपी के घर को गिराया। जेल में बंद आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, आरोपी ने नाम बदलकर लड़की से दोस्ती पर किया था रेप, बाद में लड़की की हुई मौत। यूपी के संत कबीर नगर में मजदूर की पीटकर हत्या, धान की बुआई करने से मना करने पर की हत्या। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के कानपुर में पश्चिम बंगाल से इलाज कराने आए शख्स ने किया सुसाइड, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन का शिकार था शख्स, एक आश्रम में शख्स का चल रहा था इलाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार ने पीछे से ट्रैक्टर में मारी टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। असम के करीमगंज में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया, पुलिस ने प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में 2 जुलाई को हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने लिया एक्शन, 4 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला, स्वाति मालीवाल के वीडियो ट्वीट करने पर जयपुर पुलिस ने शुरू की जांच। बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली फरार, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त किए गए। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले उमर अब्दुल्ला, उम्मीद है फैसला जल्द आएगा। कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में हुए पेश, चार्ज पर 26 जुलाई को होगी बहस। पाकिस्तान प्रायोजित नार्को आतंकवाद मामले में एनआईए का एक्शन, अमृतसर में 2 आरोपियों के घर को किया कुर्क। ब्रिजभूषण केस में बयान बदलने पर नाबालिग और उसके पिता को नोटिस दिया गया, पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त तक मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मोदी सर ने मानहानि केस में कार्रवाई पर लगाई रोक, 16 अगस्त को अगली सुनवाई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा का हल्ला बोल, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर किया गया प्रोटेस्ट। पेपर लीक मामले पर राजस्थान सरकार सख्त उम्र कैद की सजा के लिए आएगा कानून, सीएम गहलोत के दिए निर्देश। खट्टर मंत्रिमंडल का फैसला, 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर में रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगी, भारतीय विद्या भवन ने किया है स्थापित।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज पुणे जाएंगे, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गुजरात के अरावली में एक टीचर के ट्रांसफर, भावुक हुआ पूरा गांव। टीचर के पैर छूकर आशीर्वाद देते छात्र रोते नजर आए। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर किया हमला, 11 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने जारी किया जेनिन का रेड का वीडियो, पिछले 20 साल का सबसे बड़ा हमला। जॉर्डन में फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने किया जेनिन रेड के खिलाफ प्रदर्शन, 300 फिलिस्तीनियों ने लगाए हमास के समर्थन में नारे। जेनिन शहर पर हुए इजरायली हमले के खिलाफ यमन में विरोध प्रदर्शन, राजधानी सना में हजारों की तादाद में लोगों ने जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा और कुरान लेकर जताया विरोध। कई प्रदर्शनकारियों के पास मशीन गन भी थी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 2 लड़के हुए घायल। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने आरोपी ने फायरिंग के बाद किया सरेंडर। आरोपी के पास से कई मैगजीन, एक राइफल, एक हैंडगन और पुलिस स्कैनर बरामद। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कल्चर पर रोक के लिए नए रिफॉर्म पर दिया जोर, कहा कांग्रेस को कदम उठाने की जरूरत। रूस के बम वर्षक विमान TU-95 ने बेरिंग सागर पर भरी उड़ान, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। TU-95 बॉम्बर ने बेरिंग सागर के न्यूट्रल एरिया पर भरी उड़ान। Su-30SM और Su-35SM फाइटर जेट ने किया एस्कॉर्ट। अफगानिस्तान में अब महिलाओं की ब्यूटी सैलून पर तालिबान की गिरी गाज, तालिबानी प्रशासन ने ब्यूटी सैलून को किया बैन। भारत ने 9वीं बार जीती SAFF चैंपियनशिप, कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद पेनल्टी शूटआउट से हुआ फैसला, भारत ने 5-4 से मारी बाजी। पूर्व तेज गेंदबाज अजय अगरकर इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बने, BCCI ने किया ऐलान। जिम्बाब्वे वनडे वर्ल्ड कप की रेस से बाहर, स्कॉटलैंड ने 31 रन से हराया। वर्ल्ड कप की रेस से बाहर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में रोने लगे सिकंदर रजा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने पर निकोलस पूरन निराश, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बयां किया दर्द। इमर्जिंग एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, यश धुल होंगे कप्तान। जॉनी बेयरस्टो रन आउट, विवाद में अश्विन ने एलेक्स कैरी का बचाव किया, कहा खेल भावना के खिलाफ कुछ नहीं किया। एशेज के तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, कंधे की चोट के कारण ओली पोप एशेज से बाहर। T20 विश्व कप की तैयारी के लिए अगले साल इंग्लैंड का दौरा करेगा पाकिस्तान, PCB ने किया ऐलान। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु की रैंकिंग को 3 पायदान का नुकसान, 12वें से 15वें स्थान पर पहुंची। इस सीजन में सिंधु ने एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता, अब कनाडा ओपन में लेंगे हिस्सा। HS प्रणय मेन सिंगल्स में 8वें स्थान पर काबिज, लक्ष्य सेन 19वें और किदाम्बी श्रीकांत 20वें नंबर पर पहुंचे। मेंस डबल में भारत के सात्विक चिराग 3रे नंबर पर पहुंचे। विमेंस डबल्स में ट्विसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को 1 स्थान का नुकसान, 17वें नंबर पर काबिज। जर्मनी दौरे के लिए भारतीय विमेंस हॉकी टीम का ऐलान, रानी रामपाल टीम में शामिल नहीं। पुलेला गोपीचंद को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस ने किया सम्मानित। घर में बेटी संग क्रिकेट खेलते हुए नजर आए केन विलियमसन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संन्यास के बाद पहली बार विंबलडन पहुंचे रोजर फेडरर, आयोजकों और फैंस के किया जोरदार स्वागत। यूएस की कोको गॉफ विंबलडन टेनिस के पहले ही दौर में हारी सोफिया केनिन ने दी शिकस्त। लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को लगी चोट, माइनर सर्जरी के बाद भारत लौटे शाहरुख खान। कीर्ति फिल्म ने अपना प्रोडक्शन बैनर ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स किया लॉन्च, कहा लोगों के दिलों को छूने वाली फिल्में बनाएंगी। कबीर खान के चंदू चैंपियन बनेंगे कार्तिक आर्यन, अगले साल जून में होगी फिल्म रिलीज। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के बाद महाभारत पर फिल्म का किया ऐलान, 1200 करोड़ का होगा बजट।